वालेकुम दोस्तों, और राम राम हमारे एंड्रोल फैक्ट्स की टीम की तरफ से भी। और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं सीधी बात नो बकवास वाला चैप्टर। और ये सीधी बात और नो बकवास वाला चैप्टर क्या है, क्योंकि इसमें हम ज़्यादा कुछ डिफाइन करने की कोशिश नहीं करेंगे। वजह क्या है, क्योंकि थोड़ा समझाएंगे ज़्यादा आपको खुद समझ में आ जाएगा। चलिए तो पहले हम एक वीडियो क्लिप देख लेते हैं। यदि हम मोहम्मद साहब की मोटा मोटी जो उनकी शिक्षाएं हैं उन पर जाएं और उसकी तह में ना जाएं और कंपैरेटिव स्टडीज ना करें, तो हमें यह पता लगता है कि उनके द्वारा चलाए गए इस कल्ट में किसी भी प्रकार के सरनेम का कोई भी स्थान नहीं था। अर्थात वो चाहते थे कि सब लोग जो भी हों वो मोहम्मदी हों, क्योंकि सभी वर्गों से लोग कन्वर्ट किए जा रहे थे, इस्लामिक बनाए जा रहे थे। लेकिन वो अपने वही सरनेम उठा करके लेकर के आए या फिर उनको हटा करके केवल नाम के आगे पीछे नहीं, नाम के पहले मोहम्मद लगा ले, इतना ही इनफ था। लेकिन आज आप देखेंगे कि तोमर है, मलिक है, जाट है, गुज्जर है, गौड़ भी है। ये सारे के सारे सरनेम आपको भारत में, पाकिस्तान में देखने को मिलेंगे। ये कौन है? ये वो हैं जो कन्वर्टेड लोग थे, अर्थात इनके जो माँ बाप थे वो पूरी तरीके से कन्वर्ट हुए तलवार के आगे। तलवार के आगे कैसे हुए वो पहले सुनते हैं मौलाना के मुंह से। तो यहाँ पे भी तलवार के जोर पे हुआ है। ये तो बिल्कुल झूठ बोला जाता है कि जनाब अखलाक से इस्लाम पहला है। इन शरीर तो तलवार से ही पहला है। मक्के में अखलाक में आप देख लें कितने लोग ईमान लेके आए थे। तलवार तो सोती है ना आपने, या तो वही सूरह तौबा की आयत, या तो इस्लाम कबूल करो, जिजिया दो, मगलूब हो जाओ, हमें टैक्स दो, ये हमारे साथ जंग के लिए तैयार हो जाओ। तो आपने सुना कि एक तो ये वीडियो दिखा रहा है कि एक मौलाना है, उनकी वीडियो है। और दूसरी बात ये कहना चाह रहा है कि जो उस ज़माने में, नबी के ज़माने में, कि मोटा मोटी अगर इनकी बात करें तो उनके नाम से पहले, नहीं कोई भी इंसान नाम से पहले अगर मोहम्मद लगा दे तो वो मोहम्मदिया हो गया। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि इस्लाम नाम का कोई कॉन्सेप्ट इस नज़रिए से कभी था ही नहीं, जिस नज़रिए से ये देख रहा है। और यहाँ पर बात बताई गई है कि इस्लाम में कि तलवार की नोक पे जो ये बता रहा था कि भाई देखो इस्लाम में कैसी कैसी बातें हैं। और अभी जो मौलाना भी बोल रहे थे कि तलवार की नोक पे ये हुआ, मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। बस मैं आपको सीधी सी एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको धर्म की रक्षा के लिए अगर हथियार उठाने पड़े हमारे नबी के ज़माने में उन लोगों को, तो इसमें गलत नहीं था। अब लोग सवाल करेंगे कि गलत क्यों नहीं था, तो गलत इसीलिए नहीं था क्योंकि जो लोग सवाल कर रहे हैं उनको सबसे पहले महाभारत पर नज़र डाल लेनी चाहिए। क्या वो एक पारंपरिक लड़ाई थी, या एक अपने एक किसी हक को लेकर लड़ाई थी, या धार्मिक लड़ाई थी? बस ये सवाल मैं करना चाहूँगा कि अगर इसका जवाब आपको मिल गया, या जो लोग ये कहेंगे कि नहीं जी वो तो धार्मिक लड़ाई थी और सत्य पर विजय के लिए, यानी असत्य को पराजित करने के लिए महाभारत की जंग हुई, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि सत्य को जीतने के लिए जंग करने की अगर ज़रूरत पड़ती है तो जंग की ज़रूरत होती है। यही काम 1440 साल पहले हुआ, जो कभी 5 या 6,000 साल पहले महाभारत का जो लोग अस्तित्व बताते हैं, मैं उन्हीं के बेस पर बात कर रहा हूँ कि जो कभी अब से 5 या 6,000 साल पहले महाभारत घटी होगी इस दुनिया के अंदर, इस हिंदुस्तान के अंदर, जो उस वक्त हुआ वही 1440 साल पहले हुआ कि लोगों ने असत्य को जो है सामने अपनी ज़िंदगी में ले आए और सत्य को छिपा लिया। और जब सत्य को छिपाते हैं तो फिर ऐसा ही होता है, आर पार की लड़ाई होती है कि या तो आप हक पर आ जाइए, या फिर शर्तें होती हैं, या फिर ऐसे कर लीजिए, या फिर हमसे लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। और अगर वाकई में वो गिने चुने चुनिंदा मुसलमानों से अगर वो लोग हार गए, तो इस पर आप एक बार नज़र डालिएगा तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि वाकई में अल्लाह की मदद, परमेश्वर की, ईश्वर की मदद उन लोगों के साथ थी। क्योंकि बिना मदद के मात्र 313 लोग हज़ारों लोगों को नहीं हरा सकते। अभी देख रहे हैं कि ये लोग क्या है कि इनको किसी भी धर्म का कोई ज्ञान नहीं है। मैं आपको दावे के साथ, और आज इसके प्रमाण मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, वो साक्ष्य, वो तथ्य मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कि इसको किसी भी धर्म का ज्ञान नहीं है। क्योंकि अभी मौलाना की बात बोल रहा है, उन्होंने बोला कि तलवार की धार पे, तलवार की नोक पे इस्लाम फैला और ज़बरदस्ती हुई और ये हुआ वो हुआ। तो ये बंदा, अभी जो मैं पहले बात मैंने कही थी, यहाँ पर वही बात सिद्ध होती है कि उस वक्त में जब जो लोगों का जो जुल्म था, जब वो सर पर चढ़ के तांडव करने लगा, तो फिर हथियार उठाने की जरूरत होती है। हम इस बारे में पहले भी हम बहुत बार बात बोल चुके हैं। तो खैर ये थी मोटा मोटी बात। अब हम दूसरी वीडियो की तरफ चलते हैं। यानी कि अगर एक समाज से दूसरे समाज में कोई कन्वर्ट होता है तो उन दोनों समाजों में फिर भी तारतम्यता, हार्मनी बनी रहे। जैसे कि बहुत सारे हिंदू लोग हैं जो आज भी पगड़ी धारण करते हैं और सिख बनते हैं, अमृत चखते हैं। बहुत सारे ऐसे हिंदू हैं जो बौद्ध बनते हैं। इन सब में एक समानता है, इनके विवाह, अंतिम संस्कार और जन्म संस्कार एक जैसे हैं। वैसे तो बहुत सारे संस्कार एक ही जैसे हैं, लेकिन यहां पर कुछ एक चुनिंदा जन्म और मरण के और विवाह आदि के संस्कारों को देखें तो वो एक हैं और समान हैं। लेकिन अगर हम इस्लाम की बात करें तो इस्लाम हिंदू से, सनातन से पूरी तरीके से अपोजिट है, पूरी तरीके से विपरीत है और विरुद्ध है।
तो आपने ये क्लिप सुनी और इसमें ये हिंदू समाज और जो सिख समाज और कई समाजों के इसने नाम लिए हैं और ये बोलना चाह रहा है कि समानता है दोनों में, मृत्यु संस्कार और विवाह संस्कार और कई सारे संस्कार इसने बताए कि ये सारे मेन है। लेकिन इस्लाम जो है इन सारे धर्मों से बिल्कुल अलग है। इस्लाम सनातन से अलग है, इस्लाम हिंदू धर्म से अलग है। पहली बात तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदुस्तान में रहने वाला हर इंसान हिंदू कहलाएगा, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि हिंदू एक लक़ब है जो अरबी लोगों ने इंडिया के जो लोग थे यानी भारतवासी जो लोग थे उनको दिया। धर्म तो सनातन है। अब सनातन धर्म से इस्लाम बिल्कुल अलग नहीं है, क्योंकि सनातन का हिंदी मतलब सनातन है और अरबी में उसको सनातन को अगर अरबी में आप ट्रांसलेट करते हो तो वो इस्लाम ही निकलता है। क्योंकि हम पहले भी बोल चुके हैं ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, कुरान में इस चीज़ का सबूत है कि ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वो यानी वो दीन जो शुरू से चलता आ रहा है, और सनातन का मीनिंग भी वही होता है जो शुरू से चलता आने वाला धर्म हो। तो यहाँ दोनों का एक ही मतलब होता है। अब मैं आपको ये बात बताऊंगा कि इसको धर्म का ज्ञान क्यों नहीं है, क्योंकि इसने बोला कि इस्लाम किसी से मैच नहीं करता। हाँ, बिल्कुल नहीं करता। जब तुम इस्लाम को छोड़कर यानी जब तुम सनातन को छोड़कर यानी वो ईश्वरीय ज्ञान उसको छोड़कर जब तुम अपने धर्म ग्रंथ खुद गढ़ लोगे, वो जो तुमने अपने हाथों से लिखे हो, तो फिर ऐसा ही होगा कि ऊपर वाला अपनी वाणी किसी दूसरे को देगा और फिर लोग उसको एडॉप्ट करेंगे। कुरान में भी यही कहा है कि जब तुम अपने ओरिजिनल कॉन्सेप्ट को ईश्वर के बनाए हुए उस तरीके को फॉलो नहीं करोगे तो अल्लाह ताला फिर तुम्हारा मोहताज नहीं है, फिर वो दूसरी कौम खड़ी करता है। कुरान में कहा तो है। तो आज अगर हम लोग या कोई और कौम जिसको मुसलमान अगर वो लोग ईश्वर के उस ज्ञान को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो फिर तुम्हें क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि तुमने तो उसको ढक दिया ना, तुमने तो अपने उस सनातन धर्म को बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे नियोग प्रथा का जो सिस्टम है, क्या बजा रहे हो यार? जैसे कि नियोग प्रथा का जो सिस्टम है, ये सिस्टम वेदों के अनुसार है। झूठ बोलेगा अगर कोई आदमी कि नहीं वेदों में नियोग नहीं है, तो मैं आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ, साक्ष्य के साथ, तथ्य के साथ 100% दिखा सकता हूं कि वेद में नियोग कहाँ है। अगर वेदों को झूठा कहेगा तो मैं सत्यात प्रकाश में दिखा सकता हूं कि नियोग का सिस्टम कहाँ है। तो नियोग के सिस्टम में तलाक नहीं होता। चाहे उसका हस्बैंड शादी हुई हो, 2 साल बाद ही हस्बैंड मर जाए, तो तुम किसी और को किराए पे हस्बैंड खरीद लो, उससे अपने रिलेशन बनाओ, बच्चे पैदा करो, उसको भगा दो। नियोग का सिस्टम ये होता है। और जिनको नहीं मालूम वो एक बार नियोग को पढ़ लीजिए, नियोग में क्या होता है। तलाक का सिस्टम इन लोगों ने क्या किया कि अपनी जिंदगी में अब इस्लाम के तलाक वाले कॉन्सेप्ट को एडॉप्ट कर लिया। क्यों कर लिया भाई? जब तुम्हें पता है कि तलाक जो है हमारे धर्म में है नहीं, तो क्यों तलाक लेते हो? फिर क्यों अपनी बहन बेटियों के तलाक कराते हो? क्यों उनके नियोग नहीं कराते हो? मुझे इस बात का जवाब तो दो। बहुत दिनों से पूछता रहा हूं लेकिन कोई जवाब ही नहीं देता। क्यों नहीं करते नियोग? या कोई भी प्राणी बता दो, अच्छे अच्छे धर्मात्मा, वो लोग जो अपने आप को कहते हैं कि हम सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, हम आर्य समाजी हैं और हम ये हैं, हम फलाना हैं, हम ढिमाका हैं, अगर उनकी बेटी के जो है हस्बैंड की डेथ हो जाती है, दूसरा खट से अगले ही साल दूसरा विवाह करा देते हैं। क्यों भाई? कहाँ गया तुम्हारा वो सनातन धर्म जो हुक्म देता है कि तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते, तुम सिर्फ नियोग कर सकते हो? तो कैसे नहीं समानता हुई? क्यों कहते हो कि इस्लाम धर्म बिल्कुल अलग है? अलग है तो फिर उसकी चीजें तुम अपनी जिंदगी में क्यों अडॉप्ट कर रहे हो? और क्यों ना है इस्लाम धर्म जब तुम खुद अपने ही धर्म ग्रंथों के अनुसार अपने माँ बाप को जब बूढ़े हो जाएं, उनके बाल पक जाएं और जब उनके बच्चे के भी बच्चे हो जाएं, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप देख लीजिए, इसमें यहाँ पर लिखा है और ये सत्यात प्रकाश से ही मैं इसको प्रूव कर रहा हूँ। तो आपकी स्क्रीन पर है, आप इसमें पढ़ लीजिए कि इसमें जो 5वां समुल्लास है, इस 5वें समुल्लास में क्या कहा जा रहा है कि इस प्रकार स्नातक अर्थात ब्रह्मचार्य पूर्वक गृह आश्रम का कर्ता द्विज अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य गृह आश्रम में ठहरकर निश्चित आत्मा और यथावत इंद्रियों को जीत के वन में वसे, परंतु जब गृहस्थ सिर के श्वेत केश और त्वचा ढीली हो जाए और लड़के का लड़का भी हो जाए तो तब वन में जाके बसे। सब ग्राम के आहार, वस्त्र आदि एवं उत्तोत्तम पदार्थों को छोड़ पुत्रों के पास स्त्री को रख वह अपने साथ ले के वन में निवास करे। यानी अगर आप यहाँ देखते हैं तो ये जो पेज आपके सामने है, ये 5वें समुल्लास का है लिखा हुआ, और इसमें ये बात कही गई है कि आप जब बूढ़े हो जाएं थोड़े से इस तरह, तो अपने जो बेटा हो, बेटे का भी बेटा हो, यानी अगर आपका पोता हो जाए तो अपने पोते को, अपनी बीवी को वहाँ छोड़ो या अपने साथ लो और वन में निकल लो। तो अगर ये लोग जो अपने माँ बापों को वृद्धाश्रम में हिंदू धर्म के लोग अगर छोड़ देते हैं तो बुराई क्या है? फिर तो धर्म के हिसाब से सही है। सत्यात प्रकाश है मेरे पास में, मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं इसी की बात कर रहा हूँ, ये कोई नकली बात नहीं है। तो फिर क्यों नहीं करते हो ऐसे? क्यों अपने माँ बाप को अपने पास रखते हो? क्यों इस्लाम के उस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हो? बात करते हो यार, मतलब हद होती है एक।
कम से कम एटलीस्ट कम से कम अपनी किसी एक चीज पर तो टिको, या तो अपने माँ बाप को वनवास भेजो और तभी तो समझ में आएगा कि हाँ तुम अपने धर्म को फॉलो कर रहे हो। ऐसे तो तुम इनडायरेक्टली इस्लाम को फॉलो कर रहे हो, तलाक भी लेते हो, दूसरी जगह शादी भी करते हो, अपने माँ बापों को घर में भी रखते हो, उन्हें जो है वहां पर वनवास के लिए नहीं भेजते, और उनके नाखून वाखून भी काटे जाते हैं, बाल भी काटे जाते हैं, सब कुछ होता है। ऐसे क्यों? इसका जवाब है, तो जब इस तरह के कॉन्सेप्ट आप लाओगे, लोगों के ऊपर प्रताड़ना की ऐसे ऐसे चीजें दिखाओगे कि लोगों को मारो और काटो और उन्हें पीटो, जानते हो आपके कहां पर लिखा है? मैं सत्यार्थ प्रकाश की बात कर रहा हूं, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप एक बार देख लीजिए। तो ये चीजें जब आपके सामने हैं और जब आप इन चीजों को कैसे अडॉप्ट कर सकते हो, तो सीधी सी बात है कि जब ऐसा होगा तो अल्लाह ताला फिर वो सनातन धर्म, वो जो एक्चुअल में शुरू से कभी धर्म था, क्योंकि जिसने हमें बनाया, जिसने हमें पैदा किया है, वो सच को जानता है, इंसान की फितरत को जानता है। तो जब तुम ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट को उठाकर लाओगे और फिर अपनी जिंदगी में भी उनको अप्लाई नहीं करते, इस्लाम की कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हो, और फिर यूं कहते हो जी इस्लाम में और हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में तो जमीन आसमान का फर्क है। अरे तो फर्क दिखाओ तो एक बार, दिखाया तो आज तक कभी नहीं है। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये लोग, ये तो ना तो वेदों को मानता है, ना सत्यार्थ प्रकाश को मानता है, और ना ही ये जो है हिंदू धर्म के ग्रंथों को मानता है। हिंदू धर्म के ग्रंथों को नहीं मानता? आपको ये शौक लगा होगा। बिल्कुल, मैं अभी इसको प्रूव करने जा रहा हूं, आप देखते रहिए मेरी वीडियो, कंटिन्यू लास्ट तक देखिएगा तभी समझ में आएगा। तो हिंदू धर्म के ग्रंथों को नहीं मानता, अपने खुद के ग्रंथों को नहीं मानता, क्रिश्चियनिटी को नहीं मानता, इस्लाम को नहीं मानता, ये कुछ भी नहीं मानता यार। ये सिर्फ जानता है एक चीज कि लोगों में लड़ाई करवाना, लोगों को भड़काना, और अपने जो चैनल इन्हें बना रखा है सत्यानाशन के नाम से, उससे बस पैसे छापना, लोगों को मूर्ख बना के तालियां बजवाना, और वो लोग जो नहीं समझते हैं वो इसकी बातों पर तालियां भी बजाते हैं। एक बार कम से कम, मैंने पिछली वीडियो एक हमारी आई थी, उसमें खुद ये लंगोर आ रहे, ये खुद कह रहा था कि धर्म जो है वो रिसर्च का विषय है, धर्म खोज का विषय है। धर्म सिर्फ आंखों पे पट्टी बांध के या कानों में रुवड़ ठूंस के सुनने और देखने का विषय नहीं है, रिसर्च का विषय है। तो एक बार रिसर्च तो कीजिए, एटलीस्ट अपनी जिंदगी में ही रिसर्च कर लीजिए कि कितने कॉन्सेप्ट को आप, कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं इस्लाम के, तलाक वाला कॉन्सेप्ट, माँ बापों वाला कॉन्सेप्ट, खाने पीने का कॉन्सेप्ट, कहीं शादी में जाते हैं तो वहां पर वलीमा यानी जिसे रिसेप्शन कहते हैं उसका कॉन्सेप्ट, कितनी चीजें ऐसी हैं जो इस्लाम की आज पूरी दुनिया अपनी जिंदगी में लाए हुए है, और फिर भी यूं कहते हैं जी इस्लाम गलत है। गलत है तो इन चीजों को छोड़कर दिखाओ ना, तब मजा आएगा, तब पता चलेगा कि गलत कौन है और सही कौन है। नहीं, अप्लाई भी इस्लाम के कॉन्सेप्ट को करेंगे और फिर भी उसको गलत बताएंगे। है नहीं, कितनी मजे वाली बात है। चलिए नेक्स्ट क्लिप सुनते हैं। अब हम बात करते हैं शाहनवाज हुसैन जी की उस आयत के बारे में जो उन्होंने मेरी सबसे पहली डिबेट में बोली थी। ये जो एक आयत है वो है आयत संख्या 109:6 अर्थात अल काफिरून, जो कि काफिरों के विषय में ही पूरा का पूरा सूरा बोला गया है। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। इस आयत को बता करके कुछ लोग कहते हैं कि हमारा दीन हमारे लिए है और तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए है। इस तरीके से कुरान ने यहां पर एक एक्सेप्टेंस दे दी है कि सभी के सभी जो दीन है वो आपस में अपने अपने आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, अर्थात कुरान के अंदर सभी दीनों के लिए एक्सेप्टेंस है। लेकिन यहां पर अगर हम देखें यह आयत आई क्यों, उसके पीछे अगर हम जाएंगे तो हमें पता लगेगा कि जहां पर काफिरों के साथ में डिबेट में हार जाते हैं नबी साहब, वहां पर अंत में यह वाली आयत कह करके वो निकल जाते हैं। अभी इसने जिक्र किया सूरा अल काफिरून का। सूरा अल काफिरून में इसमें जो है सिर्फ 6 आयत हैं, जिसमें कहा गया कि कह दो कि ऐ काफिरों, इनकार करने वालों, मैं उनकी बंदगी इबादत नहीं करता जिनकी तुम करते हो, न तुम उनकी बंदगी करने वाले हो जिनकी मैं करता हूँ, और न मैं उनकी बंदगी करने वाला हूँ जिनकी बंदगी तुमने की है, और न तुम उनकी बंदगी करने वाले हो जिसकी बंदगी मैं करता हूं। तुम्हारे लिए तुम्हारा धर्म और मेरे लिए मेरा धर्म। अब इसने ये बात बोला कि यहाँ एक्सेप्टेंस दिया गया है इस्लाम धर्म में कि जो है, और जो तुम्हारे लिए तुम्हारा धर्म है तुम उसकी प्रैक्टिस करो, हमारे लिए हमारा धर्म है इस्लाम, हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। नहीं, इस्लाम, इसके कहने का मतलब ये, इसने खुद ने कहा कि इस्लाम जो है वो देता है इजाज़त दूसरे धर्मों को उसकी प्रैक्टिस करने की, बिल्कुल नहीं देता। इस्लाम तो सिर्फ एक चीज़ की प्रैक्टिस की बात करता है, इजाज़त देता है, और वो इजाज़त इस बात की है कि सिर्फ ईश्वर एक है, परमेश्वर एक है, न तस्या प्रतिमास्ति, कोई उसकी तस्वीर नहीं है, एकम ब्रह्मा द्वितीयानास्ति, उसके एक ही ब्रह्मा है, एक ही पालने वाला है, एक ही बनाने वाला है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। अब जब इंसान अपनी जिद पर अड़ेगा, जो अपने दिमाग में गोबर भर के बैठा होगा, तो ये आयत इसलिए नहीं नाजिल हुई थी कि ये बता दिया जाए कि नहीं तुम अपने ही धर्म की प्रैक्टिस करते रहो। ये लोग कुरान लेकर बैठ जाते हैं, कुरान
कुरान तो बहुत दूर की बात है, इन्हें तो एक छोटी सी बात का मतलब नहीं समझ में आएगा। ये जो सूरा नाजिल हुई थी, ये सूरा अल काफिरून नाजिल हुई थी तब जब वो अधर्मी लोग, वो लोग जो ये कहते थे कि नहीं हम तो मानेंगे ही नहीं, सब चीज़ देखने के बाद हर चीज़ उनके सामने नज़र थी और उसके बावजूद भी उन्होंने ये कसम खा ली कि हम मानेंगे ही नहीं और तुम्हें भी परेशान करेंगे। तो फिर ये अल्लाह ताला ने कुरान की सूरा नाजिल की कि तुम नहीं मानने वाले हो, ठीक है मत मानो, एक दिन क़यामत के दिन क़यामत आएगी, हिसाब होगा, जहन्नम में डाले जाओगे, उस दिन तुम्हें पता चलेगा। तो तुम अपने धर्म की प्रैक्टिस कर रहे हो, करते रहो, मरते रहो, जाओ तुम, लेकिन हम जो सच है हम उस पर अड़िग रहेंगे। इसका यहाँ ये मतलब था, ना कि ये समझाने का मतलब था। अब आपको समझदारी इसकी समझ ही आ रही होगी कि कितना समझता है ये कुरान को। इसको रत्ती भर, कुरान तो बहुत दूर है, जैसे अपनी धर्म की किताब नहीं समझ में आती है तो कुरान की क्या बात करें। तो आपने खुद देख लिया होगा। खैर चलिए, ये बेवकूफ़ पने की बात है कि जब मोहम्मद साहब जो फंस जाते थे तो अल काफिरून की आयत ये बोल देते, तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए, हमारा धर्म हमारे लिए। अरे यहाँ इसलिए ये बात कही गई थी क्योंकि जब इंसान एक मूर्खता पे बैठ जाए अड़ के और मानने के लिए तैयार ही ना हो तो आप क्या करोगे उस इंसान का? मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। वो भी तो एक अल्लाह ताला ने इंसान बना के भेजा था नबी को। वो कोई ऐसे थोड़ा ही ना है कि वो बिल्कुल जादू कर दिया उन पे और अब उनको सारी चीज़ें लोगों को समझ में आने लग गई। अल्लाह ताला का निज़ाम ये नहीं है कि चमत्कार देख रहे हो उसके बावजूद भी तुम उसको इनकार कर रहे हो और बोल रहे हो कि खुला जादू है। तो फिर क्या करेंगे? फिर उन अल्लाह ताला की ये सूरह नाजिल हुई और कहा गया उन काफिरों के लिए स्पेशली कि जाओ मरो, अब तुम जो कर रहे हो करो। अभी तो फैसला क़यामत के बाद ही होगा जब अल्लाह ताला सारे निज़ाम को तड़म भड़म करके और फिर जन्नत वालों को जन्नत में, जहन्नम वालों को जहन्नम में डाल देंगे, तब पता चलेगा हकीकत और सच क्या है। तो इसका यहाँ पर ये मतलब था, ये इसको समझा ही नहीं और फिर इसको लेकर बैठ गया। तो कैसे कैसे मूर्खतापने की बात करता है। खैर बहरहाल मूर्खता की कोई कमी नहीं है इसके पास में। कोर्स किया है स्पेशली कहीं से, किसी इंस्टीट्यूट में से कोर्स किया होगा। खैर चलिए इसकी अगली बात सुनिए। जब हम अजान सुनते हैं तो उसमें भी कहा गया है नहीं है कोई भी माबूद सिवाय अल्लाह के, अर्थात कोई भी नहीं है, सब कुछ अस्तित्वहीन है। जो कुछ भी जैन, बौद्ध, पारसी, सिख, ईसाई, यहूदी मानते हैं वो सब कुछ अस्तित्वहीन है। पहला डिनाइल मोड तो वहीं से आ जाता है जो कि कुरान की स्टार्टिंग में ही है। अर्थात अगर हम एक मोटा मोटी लेवल पर देखें तो यह जो पुस्तक है इसमें नेगेटिविटी और डिनायल बहुत ज्यादा है। इसमें अपने बारे में कम बल्कि आधे से ज्यादा जो आयतें हैं वो दूसरों के विषय में, दूसरों को कोसने काटने के बारे में ज्यादा हैं। तो अभी इसने बोला कि यहाँ पर जो इस्लाम में है वो डिनायल है, यानी मना ही है और पहले ही मना करते, नेगेटिविटी फैली है कुरान में, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। काटने और कोसने की बातें हैं, क्योंकि अजान अगर हम सुनते हैं तो अजान में सबसे पहले यही बात कही गई कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई है ही नहीं। और बात भी सही है। अगर यार यही बात है तो तुम्हारी स्क्रीन पर मैं आपको एक श्लोक दे रहा हूँ जिसमें बिल्कुल ऋग्वेद का है और मंडल भी इसमें दे दिया हुआ है, आप खुद देख लीजिए, जिसमें कहा गया कि ईश्वर के अलावा कोई और है ही नहीं, उसके अलावा कोई पूजा नहीं कर सकते। अभी मैंने संस्कृत का श्लोक भी बोला था, एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति। और वो इंसान, अगर आप और चीज़ें पढ़ेंगे ना वेद में तो और भी तो आपको मिल जाएगा कि अब ये तो बताएगा नहीं, क्योंकि अगर इसने बता दिया, जानते हो क्या होगा कि लोग इसी को पकड़ के छेत लेंगे, बोलेंगे यार तू खुद हिंदू हो के हिंदुओं की बुराई कर रहा। ये इसीलिए नहीं बताता, इसको डर है। इसको ये डर है कि अगर इसने ये बोल दिया कि वेद जो है मूर्ति पूजा के खिलाफ जाते हैं, और ये बात भी सही है कि अगर वेद मूर्ति पूजा के खिलाफ जा रहे हैं और इसने बता दिया तो लोग इसी को पकड़ के कूट लेंगे, इसीलिए नहीं। अब बात करते हैं काटने पीटने की। कि यहाँ पर जो इसने बात बोली कि इसमें काटने पीटने की बात है, डिनायल जो है मूड पे चला जाता है, नेगेटिविटी भरी पड़ी है। तो पहले तो कुरान जिसके समझ में नहीं आया, हम पहले भी बात बोल चुके हैं। अब काटने पीटने की बात कर रहे हैं तो काटने पीटने की बात हम ले लेते हैं, वेद से भी ले लेते हैं और मनुस्मृति से भी ले लेते हैं। तो पहले मनुस्मृति की बात कर लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर श्लोक है, आप इसको पॉज करके रोक के आप देख लीजिए कि यहाँ पर काटने पीटने की बात है या लोगों पर प्रसाद चढ़ाने की बात है। दूसरी हम बात करते हैं वेद की। आपके स्क्रीन पर श्लोक आ रहा है, आप उस श्लोक को देख लीजिए जिसमें राजा को हुक्म दिया कि दुष्टों को आप मारिए, ताड़िए, पीटिए, काटिए। अब दोनों आपकी स्क्रीन पर श्लोक हैं, तो आप इसको देखकर और मुझे ये बताइए कि यहाँ पर शत्रु को मारने का, जिसके अधिकार में स्वयं विद्या हो, जो उत्पन्न हुए हो, शत्रु को मारने का दिया हुआ है, वह दिव्य ऐश्वर्य प्राप्त करने वाला राजा को चाहिए कि राज्य की रक्षा नीति और दंड और भय से सब मनुष्य को पाप से हटा सब शत्रुओं को मारे। और वेद में ये भी लिखा है जैसे परमेश्वर सब जगत का रचयिता, व्यापक, सत्य का प्रकाश, ईश्वर के सदृश कोई नहीं होगा, उसी की उपासना करें। तो यहाँ पर वेद का एक श्लोक तो ये आ रहा है कि उसी की उपासना करें जो सिर्फ एक है, उसके सदृश है, यानी उसके बराबर कोई है ही नहीं। तो फिर बराबर में दूसरे
और ईश्वरों को उठाने की बात कहां से आ गई? और यहां पर कौन से शत्रुओं को मारने की बात आ गई? जब सब लोग वहां पर उस टाइम पे वैदिक थे, आदिकाल से वेद चला आ रहा है, आदिकाल में सब लोग वैदिक धर्म को फॉलो करने वाले, तो कौन से शत्रु की बात है? तो यहां मारने काटने की बात नहीं है। मनुस्मृति में आप देख लीजिए, क्या इसको फूल बरसाना कहोगे लोगों को? कि लोगों के ऊपर जो है काटने पीटने की बातें हो रही हैं, उनके हाथों में कील ठोकना, मुंह में कील ठोकना, उनके जो है जलती हुई मूर्ति को लपेट के उस पर लपेट के उसको जला देना, ये सब क्या है? क्या ये काटने पीटने की बात नहीं है? क्या ये लोगों पर मोहब्बत बरसाई जा रही है? अगर इसको मोहब्बत कहते हो तो फिर कुरान में काटना पीटना लिखा है, मैं ये जरूर कहूंगा। अगर इसको आप काटना पीटना कहते हो तो सेम बात कुरान में भी लिखी है कि जो दुष्ट लोग हैं, जो बुरे लोग हैं, जो अधर्मी हैं, उनके साथ जो अपने आप को धर्मी कहते हैं लेकिन है एक्चुअल में अधर्मी और तुम्हें नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनके साथ क्या बर्ताव करना चाहिए, ये आप लोग खुद सोच लीजिए। तो यहां इसका ये मतलब था। और ईश्वर तो एक ही है, ईश्वर तो एक ही है, अल्लाह एक ही है, उसके अलावा कोई नहीं है, पूरी दुनिया जानती है। अब अपनी हट धर्मी अपनी जिद पर अड़े रहो तो इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन सच यही है कि ईश्वर तो एक ही है, आप मानो या मत मानो। नेक्स्ट वीडियो हम आयत संख्या 3:18 पढ़ते हैं। दोस्तों, आयत संख्या 3:18 अर्थात जो सूरह आले इमरान है उसकी आयत संख्या 18 में कहते हैं, अल्लाह ने गवाही दी है कि उसके सिवा कोई भी माबूद नहीं है और फरिश्तों ने और उन लोगों ने भी जो अदल और तवाजुन कायम करने रखने वाली एक हस्ती को जानते हैं, उस गालिब हकीम के सिवा कोई भी माबूद नहीं है। इसकी अगली आयत पढ़ते हैं, दीन तो अल्लाह के नजदीक इस्लाम ही है। जिन्हें किताब मिली थी उन्होंने तो इसमें इख्तिलाफ आपस की जिद से इसके बाद किया जबकि इल्म उनके पास आ चुका था। जो अल्लाह की आयतों का इनकार करेगा तो अल्लाह भी जल्द ही उनका हिसाब करने वाला है। और ये हिसाब कैसा होता है? ये बहुत ही क्रूरतम है, यानी कि आपको जो जहन्नम है उसका ईंधन बनाया जाएगा, आपके वहां पर पकोड़े तले जाएंगे, अर्थात आपकी जो चमड़ी है वो खींच ली जाएगी और आपको कभी भी समाप्त ना होने वाली यातनाएं दी जाएंगी। इस प्रकार से यहां पर बताया जाने की कोशिश की जा रही है कि अल्लाह जो है वो बदले की भावना से कार्य करते हैं, जबकि 1400 साल पहले आए वाले इस्लाम में उससे पहले के जो लोग थे वो इस पुस्तक को जानते तक नहीं थे और वो लोग बिना किसी गलती के ही उस अजाब को झेलने वाले हैं। तो आपने ये बात सुनी कि इसने कितनी सारी बातें, कुरान की आयत भी पढ़ी है, 3 का 18 और 19 भी पढ़ा है, लेकिन मैं सबसे पहले इसकी लास्ट वाली बात को पकड़ के उसका रिप्लाई देना चाहूँगा। लास्ट इसमें कहा था कि वो लोग जो कुरान को 1400 साल या 1440 से 41 साल हो चुके हैं, उससे पहले जो लोग थे जो कुरान को जानते भी नहीं थे, उनको भी जहन्नम में धकेल दिया जाएगा, वो भी गुनाहगार हैं। अब वो बिल्कुल गुनाहगार है, मैं उसकी वजह बताता हूँ। अगर आप कुरान पढ़ते हैं तो कुरान में आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि कुरान में ज़्यादातर उन्हीं किताबों के बारे में लिखा है, ज़्यादातर उन्हीं किताबों का जिक्र है, चाहे वो तौरात हो, इंजील हो, ज़बूर हो या फिर वेदों की मैं बात करूँ। हाँ, बिल्कुल सही बात कर रहे हो, क्योंकि वेद जो है नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो अल्लाह ताला ने जो ज्ञान इस दुनिया में उतारा था उसको वेद कहते हैं, क्योंकि वेद का एक्चुअल अर्थ ही ज्ञान होता है। वो ज्ञान जो परमेश्वर की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, अल्लाह की तरफ से लोगों के लिए दिया गया हो कि अपनी ज़िंदगी को कैसे जीना है और क्यों हम इस दुनिया में आए, इसका मकसद क्या है। हम अपनी ज़िंदगी लगा देते हैं पूरी इस बॉडी को बनाने के लिए, आत्मा को कैसे बना रहे हैं, मौत की क्या तैयारी है, उसकी सच्चाई कब जानेंगे। तो खैर वो अलग कॉन्सेप्ट पहुंच जाएगा, लेकिन मैं सिर्फ इतनी सी बात बोलना चाह रहा हूं कि वो लोग जो कुरान से पहले, जब कुरान नहीं था, कुरान से पहले वाले जो लोग हैं वो लोग जहन्नम में जाएंगे जो एक अल्लाह को नहीं मानते थे। क्योंकि कुरान जो है वो सारी किताबें जितनी भी आदम अलैहिस्सलाम से, यानी मनु से, स्वयंभाव मनु जो हैं उनसे जो शुरू हुई, वहाँ से जो जितनी भी किताबें शुरू हुई, जो परमेश्वर का ज्ञान था, सारा समेट के अल्लाह ताला ने, परमेश्वर ने, ईश्वर ने कुरान में फिट कर दिया कि एक्चुअल वो था। बदल दी गई वो चीज़ें, बदल दिए गए वेद, बदल दी गई बाइबल, तौरात और इंजील। इसका जो प्रमाण चाहे कमेंट कर सकता है, या अगर कमेंट में दिलचस्पी नहीं है या आपको मन में बड़ी उथल पुथल हो रही है तो ठीक है, मैं, क्योंकि एक वक्त आएगा, मैं जानता हूँ वो वक्त ज़रूर आएगा इंशाल्लाह, उम्मीद करता हूँ कि वो वक्त आ जाए कि जब मैं लाइव डिबेट पर बैठूँ और उन चीज़ों को, उन गलतियों को, क्योंकि वेद में बहुत सारे ऐसी बातें जो चीख चीख कर इस बात की गवाही देते हैं कि हमारे अंदर मिलावट कर दी गई, और कहीं मेरे गैर मुस्लिम भाई इस बात को भी तस्लीम करते हैं, इस बात को मानते हैं कि वाकई में हमारे वेदों को बदल दिया गया।
अब वो चाहे इल्ज़ाम किसी पर भी लगाएं, मुसलमानों पर लगाएं या किसी और पर लगाएं। वैसे मुसलमानों ने वेद नहीं बदले, क्योंकि जिस भी मुसलमान बादशाह पर इल्ज़ाम लगाया जाएगा, अगर उसकी हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि उन्हें संस्कृत का तो पता ही नहीं था। भाई वेद तो वही बदलेगा ना जो संस्कृत पढ़ा लिखा होगा। ऐसा तो है नहीं कोई भी आदमी आके मैं तो नहीं बदल पाऊंगा, अगर चाहूं भी तो नहीं कर पाऊंगा। कोई और पूरी दुनिया में कोई और वो आदमी, कोई अंग्रेज को बुला लूं, उसको मैं दिखा दूं संस्कृत, वो नहीं बदल पाया क्योंकि उसे संस्कृत नहीं आती। सिर्फ वही चेंज करेगा जिसे आती होगी। तो इन्होंने खुद ने जानबूझ के अपनी मर्जी से उठा के उसमें से लोग गुजेर दी, क्योंकि कुछ चीजें आज भी थोड़ी सी चीजें अच्छी बची हैं। अब कौन सी अच्छी है कौन सी गलत है, इसमें जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल है। तो कुरान से पहले जो किताबें थीं, जिनके बारे में सूरह बकरा में आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, सूरह बकरा में उनको साबई या साबईन कहा गया। ये वही लोग थे जो वेद को मानते थे। यानी इसमें कहा गया है कि वो लोग जो साबईन थे या यहूदी थे, ईसाई थे, या जो हैं और एक अल्लाह पर यकीन रखते हैं, क़यामत पर यकीन रखते हैं और नबियों पर यकीन रखते हैं, जन्नत में जाएंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। यही तो कहता है कुरान। कुरान का तो हुक्म यही है कि जो एक अल्लाह को मानेगा, नबी को मानेगा और उसकी दी हुई किताब और उसके हुक्म पर चलेगा, वही मुस्लिम। उसी को तो मुस्लिम कोई यार, मुस्लिम कोई ये तो हर वो इंसान मुस्लिम कहलाएगा जो एक परमेश्वर को मानता होगा। मुस्लिम कोई स्पेशली किसी के लिए अलग से वर्ड नहीं बनाया गया। तो यहां तो ये बात थी कि वो लोग जो कुरान से पहले जिनको ज्ञान था कि परमेश्वर कौन है, वो लोग भी गुनाहगार होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है वो लोग नरक में जाएंगे। अब यहां पर बात आती है कि सिर्फ कुरान को जानने वाला ही इंसान या जो गलती करे वही, ऐसा नहीं है। जो कुरान से पहले, जब कुरान नहीं था, जब कुरान से पहले जो लोग थे, वो लोग जो वाकई में वो किताब जानते थे जो अल्लाह ने भेजी, परमेश्वर ने भेजी, फिर भी उनको नहीं माना, वो भी जाएंगे। क्योंकि कुरान, मैं अभी बता चुका हूँ, आदम अलैहिस्सलाम से और अब तक जितने भी, यानी स्वभाव मनु से लेकर अब तक जितने भी और क़यामत तक जितने भी लोग हैं, पूरा सार निचोड़ के कुरान बना दिया गया। और इसकी शर्त भी रख दी कि इसमें कोई मिलावट तो करेगा नहीं। क्यों? अब बहुत सारे लोग आ जाएंगे बैठ के मुंह फाड़ने कि देखो जी यहाँ मिलावट है, वहाँ मिलावट है, ये मिक्स है, वो मिक्स है। खैर जब आएंगे तो तब की तब देखी जाएगी, क्योंकि सच क्या है अरबिक लैंग्वेज का वो तभी बताएंगे, अभी नहीं। तो ये बात तो आपको समझ आएगी। दूसरी बात करता हूँ पकौड़े तलने की। यानी अभी इसने बोला था कि आपको जहन्नम में डाला जाएगा, अल्लाह तो बदले की भावना रखता है, और पकौड़े तले जाएंगे और वहाँ पर तुम्हारी प्याज काटी जाएगी, फिर उसमें फ्राई किया जाएगा, आपके ऊपर बेसन वेसन लगा के। मतलब जैसे पकौड़े का मतलब, जब आदमी पकौड़े तलने की बात करता है तो फिर वही चीज़ याद आती है ना, मुंह में पानी भी आ गया यार पकौड़े की बात सुन के। मतलब प्याज काटेंगे, छीलेंगे, फिर उसमें बेसन वेसन लपेट के आराम से तेल में छोड़ देंगे और बड़ा मज़ेदार कुरकुरा पकौड़ा तुम्हारा तैयार। अब ये कह रहा है कि जी देखो ऐसा होता है। मैंने आपको पहले ये बोला था, इसको वेदों का कोई ज्ञान नहीं है, इसको सत्यार्थ प्रकाश का कोई ज्ञान नहीं है, इसको हिंदू धर्म के ग्रंथों का कोई ज्ञान नहीं है। उसका प्रमाण देता हूं और प्रमाण है मेरे पास गरुड़ पुराण। आप देख रहे हैं गरुड़ पुराण, और मेरे हाथ में गरुड़ पुराण है। कौन सी? गीता गोरखपुर प्रेस वालों का है, ये नकली नहीं है। कोई कहे तो गीता गोरखपुर प्रेस वालों से जाके दिमाग मारना, मुझसे मारने की जरूरत नहीं है। कभी तुम ऐसी बात बोल रहे हो तो इनसे जाके पूछ लेना तुमने क्यों लिखा। अभी तो इसका जवाब यही देंगे ना, मैं क्यों दूंगा, मैं भी सकता हूँ लेकिन मैं नहीं दूंगा भाई, इनसे जाके पूछना। अब ये जो कह रहा है कि वहां पर पकौड़े तले जाएंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये इस पर बिलीव नहीं करता कि वाकई में पकौड़े तले जाएंगे। आपको नर्क में डाला जाएगा, आपको आग में जलाया जाएगा, आपको वहां भूना जाएगा, आपका कोयला बनाया जाएगा, आपको वहां पाउडर बना के और वहां के जो यमराज होंगे उनके मुंह पे मला जाएगा, फिर दंत मंजन होगा। मतलब कुछ भी, इसको इस बात का यकीन नहीं। तो यकीन नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सीधा मतलब है कि हिंदू धर्म पर यकीन नहीं रखता। इस्लाम पर तो है ही नहीं, इसको हिंदू धर्म पे यकीन नहीं है। सनातन धर्म क्योंकि इस्लाम ही है तो उस पर यकीन नहीं है। तो यार ये है क्या? पैसा, इसका धर्म है मनी। समझ रहे हो? पैसा छापना इसका धर्म है, क्योंकि पैसा आता है, यूट्यूब देता है, मैंने सुना है। तो पैसा छापना इसका धर्म है, बाकी और कुछ नहीं है। तुम पैसा इसको दो, ये आज ही कल को देखो कैसी अच्छी अच्छी बातें करने लगेगा किसी भी धर्म के बारे में, मैं जानता हूं ना। तो अब गरुड़ पुराण पकौड़े तलने के बारे में क्या कहता है? क्योंकि इसने बोला ना कुरान में तो ऐसा लिखा है। भैया अगर हम गरुड़ पुराण में दिखा दें तो चलिए हम देखते हैं। हम इसके चलते हैं धर्मकांड पर। धर्मकांड में तो इसमें कांड है, तो यहाँ हम धर्मकांड पे चलते हैं। धर्मकांड में क्या लिखा है? जो लोग मोह और अज्ञान का उपदेश देते हैं वे मृत्यु के समय महाअंधकार में फंस जाते हैं। जो झूठ
झूठी गवाही देने वाले हैं, असत्यभाषी, विश्वासघाती और वेद निंदक हैं। यानी जैसे कि ये है, वेदों की हमेशा निंदा करता है, वे मूर्छा रूपी मृत्यु को प्राप्त करके उनको ले जाने के लिए लाठी एवं मुद्र से युक्त, दुर्गंध से भरपूर एवं भयभीत करने वाले दुरात्मा यमदूत आते हैं। यानी इसमें अगर आप नीचे देखें तो इसमें पूरा स्पष्ट लिखा है कि वो किस तरह के प्राणी होंगे, यानी किस तरह के वो होंगे। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आया? ये समझ में आया कि भाई यमराज आते हैं और इस तरह से उसकी आत्मा को ले जाते हैं। अब इसी में अगर हम आगे चलें तो इसमें आपको जहाँ जहाँ निशान लगा रखा है, इस निशान पर जाइए तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये जो निशान लग रहे हैं, ये नरक के नाम है। रोरव यानी जिसमें 2000 योजन की दूरी है, महारोरव है, अतिशीत है, निक्रंतन है और एब्रतिस्ट है, यानी ये नरक के नाम है। और आपकी स्क्रीन पर है, आप देख लीजिए कि जिसमें पकोड़े तलने की बात है, आरियों से काटने की बात है। और इसमें लिखा है कि ऐसी भी नरक है जो बिल्कुल ठंडी है, जमा देने वाली है। और एक आपके फोटो देख रहा होगा, इस फोटो पर जाइए, इसमें दिख रहा है कि यहाँ पर पकोड़े तले जा रहे हैं। और एक और फोटो है, इस फोटो में नेक्स्ट जाएंगे तो यहाँ पर हाँ पकोड़े तलने वाला ये वाला फोटो भी बहुत अच्छा है, जिसमें गिद्ध है और उसके ऊपर देखिए कढ़ाई में लोग बाग नंगे नाच रहे हैं। और उधर एक चाय का भगोना भी रखा हुआ, आई थिंक मुझे ऐसे लग रहा है कि इसमें यहाँ पर चाय रखी जाएगी और फिर इधर साइड में आदमी को पकौड़े होंगे, फिर उधर चाय नाश्ता ये लोग कर रहे होंगे। तो यहाँ गीदड़ वीदड़ हैं, भेड़िए हैं। तो यहाँ पर इसके बारे में गरुड़ पुराण में पूरा डिटेल में लिखा है। अब इतना सारा है, बोलने में काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने हाँ ये आपकी स्क्रीन पर आ गया था। आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके रोक के देख सकते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि इस्लाम में तो खैर है उन पापियों के बारे में जो पापी हैं उनको नरक में डाला जाएगा, यानी जहन्नम की आग में डाला जाएगा। अब आते हिंदू धर्म के गरुड़ पुराण में, तो वहां भी लिख रखा है वही सेम बात है कि जो पाप करेंगे उनको नरक में डाला जाएगा। अब दो बातें इस बात से स्पष्ट होती हैं। पहली कि इसे इस्लाम का ज्ञान नहीं है, ऊटपटांग ज्ञान है, उसी को लोगों को बताता रहता है और अपना नोट छापता रहता है। दूसरी कि इसे हिंदू धर्म का भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि इसे गरुड़ पुराण पढ़ लिया होता तो ये ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें ना कर रहा होता। क्योंकि अगर इसको यकीन होता हिंदू धर्म पर तो ये बातें ऐसी ना करता। इसको यकीन नहीं है, यानी ये पुराणों को नहीं मानता। अब नहीं मानता, इसके बहुत सारे प्रमाण और साक्ष्य लेकर ही बैठ जाएगा। तो आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि ये वो वाली बात है, मुंह में राम और बगल में छुरी है इसके। यानी मुंह में तो बोलता है कि हाँ जी राम और ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन बगल में छुरी है, भैया पेट में घोंप देगा, सीधी सी बात है। तो ये मूर्ख बना रहा है, झूठ बोल रहा है। अगर है वाकई में तो मैं सारे पुराणों को उठाकर लाऊंगा, मेरे पास हैं ये सब, मैंने पढ़ रखे हैं यार, मजाक थोड़ी ना है। कोई ऐसी थोड़ी ना बैठ जाएगी मुंह उठाया इसकी तरह और बैठ के वीडियो बना ले। उनकी क्रूरतम बातें इसने बताई हैं। क्रूरतम बातें कैसी होती हैं? मैं मनुस्मृति का भी श्लोक आपको दिखा चुका हूँ पहले कि उसमें किस तरह से लोगों को मारने का, काटने का, शूद्रों को मारने का, उन्हें जलाने का किस तरह का प्रावधान दिया हुआ था। तो ये प्यार मोहब्बत है इसके लिए मनुस्मृति में। और जो वेद के हिसाब से दिया था कि राजा को किस तरह उन्हें शत्रु को दंड देना चाहिए, ये तो अब आपको इस बात से क्या समझ आता है? आपको ये तो समझ आ गया होगा कि कुरान में जो अधर्मी हैं, जो पापी हैं, जो दुष्ट आत्माएं हैं, उनको पकौड़े तले जाएंगे। ये तो इसने खुद ने बोला है। दूसरी बात, मैंने ही हिंदू धर्म के उस कॉन्सेप्ट पर, वैसे तो मैं पहले बोल चुका हूँ हिंदू धर्म नहीं सनातन धर्म, तो अगर हिंदू धर्म नहीं होता और सनातन धर्म ही या खुद को कहता है, तो फिर ये जो गरुड़ पुराण मैंने उठाए कौन से धर्म का है? जो भी आप सोच रहे होंगे, गरुड़ पुराण में जिनको तलने की बात, जिनकी फोटो आप देख रहे हैं, वहाँ पर जो लिखा था कि उन्हें नाभिकूपम या इस तरह का जो कॉन्सेप्ट था वहाँ पर डाला जाएगा और उन्हें तेल में तलछट बना दिया जाएगा और उनका पकौड़े तले जाएंगे। मैं तो खैर मजाक कर रहा था कि वहाँ चाय का प्याला रखा है और चाय का भगोना रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जिस तरह ये बात बोलता है, मैंने भी थोड़ा सा ऐसे बोल दिया, लेकिन ये हकीकत है। मरने के बाद इंसान को, जो अच्छे इंसान होंगे, स्वर्ग और नर्क है, हकीकत में है, दुनिया में ही नहीं है। ये दुनिया तो एक दिन ख़त्म होनी है। तो अब सोचो, ना इस्लाम का पता ना हिंदू धर्म की किताब यानी सनातन धर्म की किताब पता, वेदों का तो खैर से ज्ञान है ही नहीं। तो ऐसे लोगों की बातों में नहीं आए, मूर्ख ना बने। और बहुत हो गया, मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी व्यू हो जाते हैं इसके और बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं। अब ये लोग इसको कमा के दे रहे हैं ना पैसा। अब यूट्यूब पे देखते हैं तो पैसा ही मिलता होगा। तो भाई प्लीज़ आप इसके मूर्खतापूर्ण बातों में ना फंसे। मैं यही आपसे गुजारिश है, मेरी हाथ जोड़ के, और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मान जाइए, वक्त का नज़दीक है, क़यामत आने वाली है। कब दुनिया में तड़म भड़म हो जाए, कब ख़त्म हो जाए, परमेश्वर ईश्वर अल्लाह हमसे कब सवाल करेगा कि बताओ तुम्हारा रब कौन है, और हम जवाब नहीं दे पाएंगे कि ऐ मेरे मालिक हमारा रब तो तू ही है। क्योंकि अगर हमने बोला
किसी और को रब बनाया और फिर हमने बोला कि हमारा मालिक तो ये, तो उन्हीं रबों को वो उठा के हमारे सामने रख देगा, फिर ये कौन है? तो नज़र हमारी शर्मिंदगी से झुक जाएगी और फिर हमें गुनाह जो हमने किया है उसका भी हमें, तो आपको ये बात समझ में आई गई होगी। और इस बात का ये भी प्रमाण है अभी जो मैंने गरुड़ पुराण की, इसको कुछ भी नहीं आता। चलिए इसकी एक अगली और वीडियो देख लेते हैं। अब हम अगली आयत पर चलते हैं, जो है 21वीं आयत इसी सूरा की। जो लोग अल्लाह की आयतों का इनकार करें और नबियों को नाहक जुल्म से कत्ल करें और लोगों में उन आदमियों को कत्ल करें जो अदल को मलहूज रखने की दावत दें, उन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दो। अर्थात आप इन आयतों को इनकार भी नहीं कर सकते, अर्थात आप अपना जो दीन है उसको प्रैक्टिस नहीं कर सकते। यदि आपने इनको इनकार कर दिया तो आपकी क्या हालत होगी, आपका क्या हश्र होगा, वो यहां पर दे दिया गया है। अब हम चलते हैं अल अंबिया की 92वें नंबर की आयत पर। यकीनन यह तुम्हारी उम्मत एक ही उम्मत है, अब और मैं तुम्हारा रब हूं, बस तुम मेरी इबादत करो। यानी कि केवल एक ही दीन है और केवल अल्लाह कह रहे हैं कि उसी की इबादत करो, उसके अलावा किसी की भी इबादत ना करो। अब हम शहनवाज हुसैन जी की उसी प्रसिद्ध आयत पर आ जाते हैं वापस, जो कहते हैं कि तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए और हमारा दीन हमारे लिए। ऐसा हो ही नहीं सकता और ऐसा है भी नहीं, यह है केवल और केवल अल तकिया। तो आज मुझे लगता है कि आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। मौलाना की बात को सुनने के लिए पिन कमेंट में जाएं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन अवश्य करें और कंपैरेटिव स्टडी के लिए हमेशा तैयार रहें, क्योंकि यदि आपको कंपैरेटिव स्टडी का नहीं पता है तो आप हमेशा इसी प्रकार से मूर्ख बनते रहेंगे। तो आपने सुना ये क्या बोला, आयत पढ़ के सुना रहा है और उसमें ये बता रहा है कि अल्लाह ने ये कहा है कि नहीं, देखो इन आयतों के अलावा जो भी इनकार करेगा वो इंसान अधर्मी कहलाएगा, यानी वो पापी है, उसको यानी उसकी आलोचना भी नहीं कर सकते। इसका कहने का मतलब ये है, आलोचना तो तब करोगे ना जब आप एक बार खुद अपने वेद पर ही जाके देख लो यारो, अपने धर्म ग्रंथों को उठा के देख लो, जिसमें वेद, अभी मैं गरुड़ पुराण पढ़ रहा था उसमें लिख रहा था जो झूठा असत्यवादी और जो है छल कपट करने वाला इंसान है, यानी इसकी तरह जो है, और वेद निंदक है। सबसे बड़ी बात ये, वेद निंदक यानी उस वेद को, उस ज्ञान की निंदा करने वाला है जो ईश्वरीय ज्ञान है, जो उस वाणी की निंदा करने वाला है जो ईश्वरीय वाणी है, उनको नरक में तपाया जाएगा, उनके तले जाएंगे पकौड़े। अब वेद निंदक तो यही है। क्यों? क्योंकि भाई नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में, प्रमाण के साथ बिल्कुल साक्ष्य तथ्य के आधार पर ये बात बोल रहा हूं कि वो वेद जो थे, जो एक्चुअल में कभी वेद थे, उसका प्रमाण है मेरे पास। मैंने बहुत सर्च किया इस पे, बहुत किया, पता चल गया मुझे। तो जो थे उन्हीं की निंदा कर रहा है। ये तो इन्होंने बना लिया अपना, दयानंद सरस्वती जी ने खुद से अपना, पता नहीं कहां से लाए और कैसे बनाया मैं नहीं जानता, लेकिन खुद से बना लिया, अपनी चीजें इसमें ऐड कर दी और आज ये खुद को अपने आप को वेद धारक बोलते हैं। शर्म नहीं आती इन लोगों को यार? आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए, क्योंकि इनको सिर्फ एक ही काम आता है, निंदा करना। ये हमेशा निंदा करते हैं और यही निंदक है, और वेद को जानते नहीं है तो वेद निंदक मैं इनको कहूंगा। तो यहां पर वेद निंदक की बात है, और कुरान भी इसी बात को बोल रहा है कि जो कुरान की आयतों का, यानी कुरान यानी वो किताबें जो पढ़कर, जो वो किताब जो पढ़कर बोली जाए, यानी वो ज्ञान जो अल्लाह की तरफ से आया हो, उसकी निंदा करने वाला, और अल्लाह की तरफ से यानी परमेश्वर की तरफ से जो ज्ञान आया होगा उसको वेद कहते हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, एक्चुअली क्या है ना, हम इसीलिए नहीं समझ पाते हैं कुरान की बातों को, क्योंकि कुरान को हम उर्दू में समझते हैं, हिंदी में। कुरान को एक बार शुद्ध हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए, शुद्ध हिंदी में हो जाएगा ना, तो जहां पर ये इस्लाम होगा वहां पर वेद हो जाएगा। समझ रहे हो? जहां पर इस्लाम होगा, सॉरी उल्टा हो गया, इसको कट कर देना। तो जहां पर ये वेद होगा वहां पर अल्लाह का ज्ञान, यानी कि वो ज्ञान जो अल्लाह ताला ने दिया वो हो जाएगा। और जहां पर जो है ये क्या कहते हैं, सनातन होगा, वहां पर इस्लाम हो जाएगा। यानी इस्लाम अगर लिखा है उसको हिंदी में करें तो सनातन हो जाएगा। बिल्कुल सेम, आप समझ ही नहीं पाओगे कि हम हिंदू धर्म की किताब पढ़ रहे हैं या कुरान पढ़ रहे हैं। हकीकत तो यही है। तो कहने का मतलब यह है कि कॉन्सेप्ट वही है, वेद जो निंदक हैं उनके बारे में है कि इसलिए आप इनकार नहीं कर सकते। और दूसरी बात अल अंबिया की इसने सूरा पढ़ी है कि इसमें दीन तो एक ही है जो अल्लाह ने बनाया, उसकी तुम जो है खिलाफ नहीं जा सकते। अब शहनवाज हुसैन की इसने फिर बात बोली कि भाई तुम्हारा दिल लिए तुम्हारा दीन और हमारे लिए हमारा दीन। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि हम इस बारे में पहले अभी समझा कर आए हैं। क्योंकि जो लोग समझेंगे नहीं, अब यहाँ पर बोला है कि कंपैरेटिव स्टडी कीजिए और आप एक बार जानने की कोशिश कीजिए। मैं बोलता हूँ आपको करना ही है कि पहले अपने धर्म, हर इंसान जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, चाहे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो या फिर हिंदू हो या किसी भी धर्म या किसी भी समाज का बंदा हो, जिसको वो मानता हो, पहले उसकी स्टडी कीजिए। उसके बाद औरों को उठाइए, उन पर कंपैरिजन करके देख लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी, इसको कंपैरेटिव स्टडी कहते हैं। वरना तो आप लोगों को ऐसे लोग मूर्ख बनाते रहेंगे भाई। वाकई में मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली।
पर इस बात का मैं प्रमाण आपको दे चुका हूं, क्योंकि वेदों के अनुसार ही, यानी उस ज्ञान के अनुसार जो ईश्वर ने दुनिया वालों को दिया, उसके अनुसार उसकी जो व्यवस्था है वो ये कहती है कि मैंने जो कानून तुम्हें दिया है, इस कानून का या तो पालन करो और लोगों को इसकी दावत दो, यानी लोगों को समझाओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम में से ही एक ऐसी कौम पैदा करेंगे जो उसको फॉलो करेगी और फिर तुमको खत्म कर दिया जाएगा, यानी तुम्हें नष्ट कर दिया जाएगा, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। और आज ऐसा ही तो है। जो लोग ये अपने आप को वेद धर्मी और ये सब बातें बोल रहे हैं, इनकी गिने चुने लोग हैं ये आ रही है, जानते हो, गिने चुने। क्यों ये विलुप्त हो गए? अगर वेद अनादिकाल से और इस तरह से चलता आ रहा है, वेद अगर आदिकाल से चलता आ रहा है, तो फिर ये क्यों खत्म हो गए? क्यों इतने से मतलब चुटकी भर लोग रह गए? क्योंकि अल्लाह ताला का अजाब इन पर आया है। क्यों लोग मुसलमान होते गए? क्योंकि अल्लाह ताला का वही धर्म था जो सनातन था और वही चलता आ रहा है। तो वो कौम तो अल्लाह ताला ने चुन ली, तुम में से चुन के इकट्ठा किया और उसको कुरान की शक्ल दी, उसको वेद बनाया और फिर लोगों को पकड़ा दिया, ये धर्म था, इसको फॉलो करो। पहले से यही चलता आ रहा है। और ये लोग जिन्होंने मनगढ़ंत कहानियां गढ़ ली, उनको उठा के कैंसिल। तो ये है हकीकत। तो भाई मेरे, मैं सीधी सी बात बोल रहा हूँ, इसकी बातों में ना आए, अपने ही धर्म की ग्रंथों की स्टडी करें, स्टडी करके फिर कंपैरेटिव स्टडी करें, देन यू विल नो व्हाट इज एग्जैक्टली ट्रू। तो ये सच्चाई है। तो मेरी बात आई होप आपको समझ में आई होगी। इसी के साथ मैं छोटी सी इजाजत चाहता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद।